एक नई शादी, एक प्यारी हनीमून ट्रिप और फिर मौत। क्या सोनम ने अपनी पति का कातिल करवाया? राजा और सोनम रघुवंशी इंदौर से नए-नए शादीशुदा जोड़े ने मेघालय का सफर चुना हनीमून के लिए। 23 मई को दोनों लापता हुए। उनकी स्कूटर एक जंगल के पास मिली। 2 जून को राजा का शव मिलता है एक गहराई में और सोनम गायब। मेघालय पुलिस ने सीसीटीवी और मोबाइल डाटा से इन्वेस्टिगेशन शुरू की। कुछ गवाहों ने बताया कि सोनम कुछ अजनबी मर्दों के साथ देखी गई थी। 9 जून को सोनम उत्तर प्रदेश में एक ढाबा के पास मिलती है जिंदा। पुलिस के दावा है सोनम ने अपनी पति राजा का कत्ल की योजना बनाई थी। उन्होंने एमपी के 3 मर्दों को किराए के कातिल के रूप में हायर किया। सोनम के फादर कहते हैं मेरी बेटी को फंसाया गया है। क्या सोनम सच में कातिल है या ये एक साजिश का हिस्सा है? सीबीआई जांच की मांग हो रही है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताएं सच क्या है। तो ये है कुछ सोनम रघुवंशी और राजा का केस, जो कि अब हो चुका है ओपन। मैंने भी कुछ कुछ सुना तो था पहले। अब यहाँ पर कल एक और न्यूज आई कि जो सोनम है वो जिंदा मिली है। तो मेरे को एक बात बताओ आप कि ये सब भारत में ही क्यों होता है? और कहीं तो नहीं हो सकता, और कहीं तो नहीं होता, पता है? ये सब भारत में ही क्यों होता है? लेकिन क्योंकि भारत में निकम्मापन, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, जेलसी बहुत ज्यादा है। खुद दूसरे को कुछ नहीं कर खुद कुछ नहीं करेंगे तो दूसरे की टांग खींचेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको न्यूज पढ़ के बताई। ये सब क्या है? और भी ऐसे बहुत ना जाने कितने केस हुए हैं भारत में। आप देख लेना। मेरे को तो लगता है भारत केस के नंबर 1 पे होगी। भारत, इंडिया, है ना? और कोई भी देश ऐसा नहीं होगा मुझे लगता है। और चाहे आप देख लो ना, ये केस का मामला ही नहीं, आप पॉवर्टी देख लो, आप पॉपुलेशन देख लो, आप रेप केसेस देख लो, सब इंडिया में ही ज्यादा है। ऐसा क्यों? ऐसा बता दो आप मुझे, ऐसा ही क्यों होता है इंडिया में ही? तो मैं यहाँ पर बस एक सर्विस प्रोवाइड करने भेजा हूँ। मैं यहाँ पे कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं एकदम सही सही बोलता हूँ। आपको गलत लगता होगा भले, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप समझो थोड़ा कि ऐसा इंडिया में ही क्यों हो रहा है और कहीं तो नहीं होता। और किसी आपने किसी कंट्री में सुना है ऐसा होता है कि अपनी पत्नी ने कातिल को किराए पर ले लिया और उनको उससे अपनी हनीमून बनाने गए थे और अपने पति का कत्ल करवा दिया? ऐसा कहीं सुना है आपने? यहाँ पे ऐसे इंडिया में सुना होगा। बाहर के किसी भी ऐसे देख लेना, आपको कहीं नहीं मिलेगा ऐसे केस वेस ज्यादा। वहां पे रॉबरी की केस भी इंडिया में सबसे ज्यादा हुए, क्योंकि रॉबरी यहाँ पे इंडिया में इतनी है ही नहीं। पॉपुलेशन के पास काम ही नहीं है इतना। बेरोजगार घूमते हैं, चोरी कर लेते हैं, उसमें क्या है ना? टैक्स इवेशन कितना होता है, पॉलिटिशियंस कितना करप्शन करते हैं, है ना? अब मैं कुछ बोलूंगा तो बुरी लग जाएगी, है ना? मुझ पे ही केस ठोक देंगे लोग। तो ये बस मैं सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कहता हूँ सब कुछ, एंड आपको बताने के लिए कि क्या क्या हो रहा है इस जमाने में। सही कह रहा हूँ ना मैं? अगर कुछ गलत कहा हो तो उसके लिए सॉरी। पर मैंने बहुत ही अपने मन से कहा कि क्या सही होना चाहिए, क्या होना चाहिए असलियत में। मैं ध्रुव राठी को सपोर्ट करता हूँ इस बात में, ध्रुव राठी को, कि वो कितना सही कंटेंट बनाते हैं इन सब के लिए, करप्शन के लिए और बाकी सब चीजों के लिए, इन सब चीजों के लिए। मैं ये कहूंगा कि आप एक बार जाके ध्रुव राठी का कंटेंट उठा के देख लेना भाई। समझ में आ जाएगा कि करप्शन कितना है, कितना। भाई जो भी अपना करंट पीएम है वो कितना झूठ बोलता है वो खुद बता देता है। या फिर मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर देना, रियांश तनवानी आईडी मेरी। वहां पे मैंने एक रील देखी थी, उनको आपको वहीं पे डीएम कर दूंगा रील, जो जो रुद्र राठी में एक्सपोज किया था नरेंद्र मोदी जी को। तो चलते हैं गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भले लाइक नहीं करिए लेकिन शेयर जरूर करना, क्योंकि हर एक इंडियन को हमें आंखें खोलना है। तो तब तक के लिए चलते हैं।